कहानी की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कवाकी और बरूटो को। और कवाकी बरूटो से कहता हैगा कि शिनोबी एज अब ख़त्म हो चुका हैगा और आज मैं तुम्हें भी वहीं भेजूँगा जहाँ मैंने भेजा है सेवन्थ होकागे को यानी कि नारुतो को। फिर हमें दिखाया जाता है सारा के सारा जो लीफ विलेज है वो तबाह हो चुका होता हैगा और हर तरफ धुआं ही धुआं दिखाई देता हैगा। और तभी बरूटो कहता है शिनोबी अभी बचा हुआ हैगा और मैं अभी भी ज़िंदा हूँ। फिर इन दोनों बीच काफ़ी ख़तरनाक सी फाइट स्टार्ट हो जाती है और फिर हमें दिखाया जाता है आज का सीन को, जहाँ पर नारुतो का सन बरूटो और शिकामारू का सन शिकाडाई को दिखाया जाता हैगा। और बरूटो बहुत तेज़ी में कहीं जा रहा होता है और शिकाडाई उसका पीछा कर रहा होता है। उसे लगता है बरूटो किसी प्रॉब्लम में हैगा और बरूटो से वो पूछता हैगा तो आखिर बात क्या है। तो बरूटो कहता है बहुत बुरी चीज़ हुई, जल्दी मेरे साथ चलो। और दूसरी तरफ हमें नारुतो और शिकामारू को दिखाया जाता हैगा जो काफ़ी बिजी होते हैं क्योंकि उन्हें कल के एकेडमी के एंट्रेंस की सेरेमनी है, इसलिए उन्हें सारे पेपर्स वर्स आज ही कंप्लीट करने होंगे। फिर नारुतो कहता है कि मुझे आज भी यहीं पर सारी रात रहना पड़ेगा और सारा काम करना पड़ेगा। इसके बाद हमें नारुतो और शिकाडाई को दिखाया जाता है जो किसी ट्रेन के ऊपर चढ़कर बैठे होते हैं। और तभी बरूटो चिल्लाते हुए कहता है कि मुझे स्पेशल एडिशन ग्रीन चिली बर्गर मिल गया हैगा। और ये देख के शिकाडाई गुस्से में लाल हो जाता है। फिर शिकाडाई कहता है अबे ओए तेरा दिमाग तो ठीक है ना, मुझे लगा तू किसी प्रॉब्लम में है इसलिए मैं तेरे साथ आया, लेकिन तू तो बर्गर खाने आया है। तो बरूटो कहता है कि तुम्हारा मन नहीं है बर्गर खाने का। जिसके बाद शिकाडाई बर्गर खाने लग जाता हैगा, लेकिन बर्गर भी काफ़ी ज़्यादा स्पाइसी होता हैगा। तो इन दोनों की खाकर की बैंड बच जाती है और इस चीज़ को कंट्रोल करने के लिए इन लोगों ने सॉफ्ट ड्रिंक फिर पीने लग जाते हैं। उसके बाद लीफ विलेज दिखाया जाता हैगा जो काफ़ी ज़्यादा मॉडर्न एंड एडवांस हो चुका होता हैगा। और बरूटो रोज़ ऐसे ही घर जाता है क्योंकि इसे चलना भी नहीं पड़ता और थकना भी नहीं पड़ता हैगा। अरे भाई ये तो बिल्कुल अपने डैड की तरह बिल्कुल किसी की बात ना मानने वाला एकदम आलसी। और शिकाडाई बर्गर बरूटो को मुंह में घुसा देता है और बोलता है तुम्हारी मॉम ने मुझे तुम्हारा ध्यान रखने को बोला, इसलिए मैं तुम्हारे साथ हूँ और तुम्हें अपने पेरेंट्स की बात माननी चाहिए। और शिकाडाई यहाँ से चला जाता है। फिर सेवन्थ होकागे का फेस देख के बरूटो कहता है कि एक दिन मैं तुम्हें दिखा दूंगा कि मैं क्या कर सकता हूँ। और तभी ट्रेन ड्राइवर खिड़की से बाहर निकल कर बरूटो को डांटने लगता है क्योंकि बरूटो ट्रेन के ऊपर बैठा होता है। उसके बाद बरूटो वहाँ से जंप लेकर एक पोल के ऊपर पहुँच जाता है और वहाँ देखता है कि एक बच्ची को कुछ बदमाश बच्चे मिलकर परेशान कर रहे होते हैं। और इस बच्चे का नाम होता है डैंकी। जो बच्चे जो होते हैं बदमाश उसका पर्स भी वो लोग छीन लेते हैं, लेकिन वो बच्चे अभी भी डैंकी को मारना चाहते हैं। और तभी वहाँ पर कोई बच्चा किसी के ऊपर जूस फेंक देता है और वो और कोई नहीं वो बरूटो होता है। और वो कहता है कि मुझे माफ़ करना, ये मेरे हाथों से गलती से छूट गएगा। जिसके बाद वो बरूटो खुद शैडो कुंजुत्सु का यूज़ करके उन सबकी वहाँ पर बैंड बजा देता है और एक बच्चे के मुंह में बर्गर घुसा के बरूटो मारता है और यहाँ डैंकी का पर्स जो होता है वो उसको वापस मिल जाता है। जिसके बाद उन लोगों के और भी फ्रेंड्स वहाँ पर आ जाते हैं। फिर बरूटो और डैंकी दोनों मिलकर वहाँ से भाग जाते हैं, सेफ प्लेस पर पहुँच जाते हैं। बरूटो कहता है तुम इन जैसे लोगों के ऊपर डरते क्यों हो, तुम्हें इनको सबक सिखाना चाहिए। और डैंकी कहता है कि भाई मेरे को निंजुत्सु भी नहीं आता हैगा और मैं तुम्हारे जितना पावरफुल भी नहीं हूँ। और तुम्हें देख के मुझे लगता है कि तुम्हें निंजुत्सु भी आता है और तुमने एकेडमी भी ज्वाइन करिएगी। बरूटो कहता है मैंने एकेडमी नहीं ज्वाइन करी है, मैं कल से दरअसल एकेडमी ज्वाइन करने वाला हूँ। और डैंकी भी कल ही एकेडमी ज्वाइन करने वाला होता है। इसके बाद इन दोनों की आपस में फ्रेंडशिप हो जाती है। और डैंकी निंजुत्सु सीखना नहीं चाहता है, उसने एक स्पेसिफिक लाइफ में ही कुछ करना होता है। लेकिन उसके डैड उसे कहते हैं तुम्हें निंजुत्सु सीखना है और सीखने के लिए कहते हैं। लेकिन डैंकी के फादर एक लीफ विलेज की एक बड़ी कंपनी के हेड होते हैं। डैंकी उस कंपनी का इकलौता वारिस है, लेकिन उसके डैड चाहते हैं कि वो निंजुत्सु सीख कर वो स्ट्रांग बने और अपनी कंपनी को काफ़ी अच्छे से चला सके। और फिर बरूटो पूछता है क्या तुम्हें सच में शिनोबी बनना चाहते हो। और डैंकी कहता है नहीं। और बरूटो कहता है कि तुम्हें अपने फादर की बात पर ज़्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए, तुम्हारा जो मन करे तुम्हें वो करना चाहिए और मैं अपने गोल को अचीव करने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। इससे मैं अपने फादर को लेसन सिखाऊंगा। जिसके बाद बरूटो अपने घर वापस आ जाता है और यहाँ पर उसकी मम काफ़ी टेस्टी खाना बना रही होती है और हिनाटा कहती है कि शायद आज नारुतो घर वापस आ जाएगा। और यह बरूटो सुनकर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है, कहता है कि नारुतो अपनी फैमिली पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता हैगा और वो कभी कभी घर आता हैगा। इसलिए बरूटो अपने फादर को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता है। हिनाटा उसे समझाते हुए कहती है कि आज हम सेफ फील कर रहे हैं वो सब तुम्हारे फादर की वजह से है, क्योंकि तुम्हारे फादर और विलेज के शिनोबी मिलकर वो विलेज को प्रोटेक्ट कर रहे हैं और इसमें तुम्हारे फादर की कोई भी गलती नहीं है। लेकिन यहाँ पर बरूटो भी दुखी होता है क्योंकि सबके फादर अपने घर पर आते हैं टाइम बिताने के लिए और बरूटो और नारुतो कभी बहुत कम घर पे आता है, बहुत कम, कभी कभार वैसे आ गया वैसे नहीं आता। उसके बाद हमें डैंकी दिखाया जाता है जो अपने फादर से साफ साफ कह देता है कि मुझे निंजुत्सु नहीं सीखना है, उसमें मुझे बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है, मुझे साइंटिफिक लाइन में ही जाना है चाहता है वो।
और वो तभी उसके फादर उसे एक ज़ोरदार थप्पड़ मार देते हैं। फिर उसके फादर कहते हैं कि तुम कंपनी के इकलौते वारिस हो, तुम्हें स्ट्रॉन्ग बनने का होगा। जिस उनके डैंकी अपने रूम से बाहर चला जाता है। डैंकी काफ़ी ज़्यादा उदास होता है। तभी हमें एक ब्लू कलर का चक्र दिखाई देता है और फिर वो डैंकी शोल्डर में आकर काट लेता है। उसके बाद हमें नेक्स्ट डेज़ का सीन दिखाया जाता है और बोरुतो जल्दी में अपने घर से निकल जाता है क्योंकि आज उसका अकेडमी का फर्स्ट डे है। तभी हमें रास्ते में डैंकी दिखाया जाता हैगा और बोरुतो की आंखों में भी वो ब्लू कलर की हो जाती एंड डैंकी की बॉडी से भी हमें ब्लू कलर का चक्र दिख रहा होता है और पर बोरुतो को कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता कि यहाँ पर क्या हो रहा था। और हम देखते हैं अगले सीन में उन बदमाश बच्चों को जिन्हें रास्ते में एक नोट पड़ा हुआ मिलता है और वहाँ पर और भी काफ़ी सारे नोट पड़े हुए होते हैं और वो नोट चखते चखते ट्रेन के अंदर चले जाते हैं। और फिर ब्रूटो भी यहाँ पर आ जाता है ट्रेन के अंदर और डैंकी भी हमें ट्रेन के अंदर ही दिखता है। जिसने ट्रेन चलाई होती है वो डैंकी ही होता है ताकि वो उन बदमाश बच्चों से अपना पुराना बदला ले सके। और सेम ट्रैक पर एक दूसरी ट्रेन भी डैंकी ने ही चला दी होती है ताकि एक्सीडेंट हो जाए वो और बहुत खतरनाक। और तभी हम देखते हैं वहाँ पर बोरुतो भी आ जाता है ट्रेन के अंदर और बोरुतो पूछता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, तुम इस टाइम पे एकेडमी में होना चाहिएगा। डैंकी कहता है मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, मैं अपने फादर को दिखाना चाहता हूँ कि मैं क्या कर सकता हूँ। तो फिर हम देखते हैं बोरुतो की जो आंखें होती ब्लू हो जाती हैं एंड डैंकी की ब्लू फ्लेम भी दिखने लगती है। और तभी हम देखते हैं कि दूसरी जो ट्रेन थी वो भी सामने से आ रही होती है और तभी बोरुतो के ऊपर बोरुतो ट्रेन के ऊपर चढ़ जाता है और शैडो कुंजुत्सु का यूज़ करता है ताकि वो ट्रेन का ट्रैक जो है चेंज कर सके। और अचानक से बोरुतो का पैर फिसल जाता है और डैंकी के अंदर से ब्लू फ्लेम निकल जाती है बाहर और डैंकी उसे बचा लेता है बोरुतो को और सभी लोगों को भी बचा लेता है। और ट्रेन का एक डब्बा अलग हो जाता है और बोरुतो उन बदमाश बच्चों को एक सेफ डब्बे में डाल देता है ताकि वो सेफ रहे। क्या और उसके बाद बोरुतो भी ट्रेन को रोकने के लिए ब्रेक लगा देता है जिसमें से एक डब्बा जो है वो डायरेक्ट उड़कर और चला जाता है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि एकेडमी की एंट्रेंस एग्ज़ाम जो स्टार्ट हो गई होती हैं और यहाँ हम देखते हैं ट्रेन ट्रैक से निकल कर वो जाकर सीधा 7th होकागे के स्टैचू पर गिरती हैगी और नरूटो के साथ ही वो रिएक्शन कुछ अलग सा हो जाता है और यह देख के डैंकी कहता है कि भाई मुझे भी शिनोबी बनना हैगा। और उसके बाद हम देखते हैं नरूटो शिकामारू को ऑफिस में और जहाँ शिकामारू कहता है कि आज बोरुतो ने जो कुछ भी किया उसको उस चीज़ की पनिशमेंट मिलनी चाहिएगी और जितना भी नुकसान हुआ है उसके डैंकी के फादर ने भर दिएगा। और वो लेटर भी भेजते हैं उसके फादर टैंकी के, इसमें लिखा होता है बोरुतो वैसे टैंकी जिंदा हैगा। और यह सुनकर नरूटो काफ़ी ज़्यादा खुश होता है। और वीडियो कैसी है पसंद